आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में सिद्रा डायबिटिक क्लिनिक जो कि पीएनटी कॉलोनी में वाक़ई है, यहां पर डॉक्टर हमीद मियां एमबीबीएस एफ डायबिटिक डी डायबिटिक एसीएमडीसी फैमिली फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी बेहतरीन खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर हमीद मियां की तरफ से न्यूज 16 डिजिटल चैनल के सभी नाजरीन और तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा बकरा ईद की मुबारकबाद पेश की जाती है। डॉक्टर हमीद मियां ने डायबिटिक शुगर पेशेंट्स जो इंसुलिन लेते हैं या फिर टैबलेट्स खाते हैं, हाइपरटेंशन, बीपी पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, इन सभी बीमारियों से मुतासिर पेशेंट्स को इस बकरा ईद में खास तौर पर किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इसके मुतालिक उन्होंने चंद अहम बातें बताई हैं। आइए देखते और जानते हैं इन बातों के मुतालिक मजीद जानकारी। आप सबको बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। डॉक्टर साहब, ये बकरीद आने वाली है तो अक्सर घरों में जो है कुर्बानी होती है जी, तो घरों में गोश्त होता है। तो डायबिटीज पेशेंट जो शुगर पेशेंट होते हैं, जो उनको मन करता है खाने का, कुर्बानी का गोश्त है, खा लेंगे उनको जी, तो इसे किस तरह से पाबंदी करना चाहिए? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटिक पेशेंट्स में, हाइपरटेंशन बीपी के पेशेंट्स में और हार्ट के पेशेंट्स में रेड मीट यानी कि जो है ना मटन और बीफ अवॉइड करना है। जितना हो सकता है उतना मटन और बीफ अवॉइड करना है। सो मटन और बीफ में क्या होता है बोले तो मटन और बीफ में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में पैदा होता। ये कोलेस्ट्रॉल पैदा होने की वजह से आपको जो है ना शुगर भी बढ़ती और शुगर बढ़ने की वजह से बीपी भी बढ़ती और थोड़ा सा जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको जो है ना अंडर हाई रिस्क बोलते। और इवन किडनी के पेशेंट्स भी जो है ना ज़्यादा मटन और बीफ नहीं खाना, क्यों तो किडनी के पेशेंट ज़्यादा मटन और बीफ खाने से जो है ना एक्सेस ऑफ प्रोटीन जाता बॉडी में। सो एक्सेस ऑफ प्रोटीन आके जो है ना पेशाब में लीक होना चालू होता है। पेशाब में प्रोटीन लीक होने की वजह से फिर से आपको जो है ना किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसीलिए जो है ना मटन और बीफ डायबिटिक पेशेंट, बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, ये 4 बीमारियों में जो है ना ये मना है। अगर खाना है तो जो है ना सिर्फ लिमिट क्वांटिटी में खाना है। इसमें फैट कंटेंट जितना भी चर्बी वगैरह रहती, चर्बी निकाल के खाना है। लिमिट में खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, सिर्फ लिमिट में खाना। जैसे जो है ना ज़्यादा कबाब्स, डीप फ्राइड फूड, ये सब अवॉइड करना है। सो सिर्फ सालन, जो सालन बनता घर में, सालन से जो है ना हल्का सा 1 या 2 पीस बस। और ये भी जो है ना आफ्टरनून लिए तो अच्छा रहता है। डिनर और ब्रेकफास्ट में मटन और बीफ और जो भी कुर्बानी का गोश्त बनता है वो अवॉइड करना है। और ज़्यादा खीमा, पाए, सिरे का गोश्त ऐसा अवॉइड करना है। और डायबिटिक के पेशेंट्स मटन का ये लीवर खा सकते हैं, कलीजी खा सकते हैं, तिल्ली खा सकते हैं। ये पाए, सिरे का गोश्त वगैरह अवॉइड करना है। तो किस तरह से पाबंदी करना है डॉक्टर साहब? क्योंकि गोश्त रहता है लेकिन खाने का मन करता है, क्या क्वांटिटी में लेना है? जी, इसको मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है। सो कोसा भी जो है ना ज़्यादा नहीं लेना। पर डे अराउंड 100 ग्राम्स बस, 100 ग्राम्स, वो भी लंच में लिए तो अच्छा रहता है। डिनर और ब्रेकफास्ट में अवॉइड करना है। जैसा मैं पहले भी बोला था, डिनर और ब्रेकफास्ट में अवॉइड करना है। अगर आप ज़्यादा कंजम्पशन कर लिए बोले तो उसको जो है ना वर्कआउट करके उसको जो है ना ये करना है, पिघलाना है उसको। सो वर्कआउट आप जैसा हर दिन आप 30 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं तो जो है ना 30 मिनट से जो है ना 45 मिनट्स एक्सरसाइज कीजिए। और जो है ना ज़्यादा चावल का क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं लेना। चावल के बजाय जो है ना आप रोटी या फिर रागी बॉल के साथ जो है ना आप ये मटन का सालन ऐसा कुछ ले सकते हैं आप। तो चावल से भी परहेज करना है? जी, चावल से भी परहेज करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ये ईदों के सीज़न में जो है ना आदमी बहुत ज़्यादा बिरयानी, तेल का चीज़, मीठा वगैरह खाते हैं। ये तीनों चीज़ें जो है ना अवॉइड करने से अच्छा रहता है। ईद तो आती है एक दिन के वास्ते, मगर उसका इफेक्ट जो है ना हम लोग अक्सर हमारे प्रैक्टिस में क्या देखते हैं, उसका इफेक्ट जो है ना 10-15 डेज़ तक उसका इफेक्ट रहता। अब 10-15 डेज़ का इफेक्ट में जो है ना बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हर जगह वायरल फ्लू चल रहा। सो डायबिटिक पेशेंट्स में अगर वायरल फीवर आ गया तो जल्दी नहीं कम होता। वही नॉन डायबिटिक पेशेंट्स या फिर आपकी शुगर कंट्रोल में रहने से वायरल फ्लू आया तो भी वायरल फ्लू जो 5 दिन में कम होती, सेम डायबिटिक पेशेंट्स में अगर आपकी शुगर नहीं कंट्रोल में है तो वो जो है ना 5 से 7 दिन तक लग जाता। तो इसीलिए कितना हो सकता है उतना शुगर कंट्रोल करना है। शुगर कंट्रोल करने के वास्ते डाइट और जो है ना या वॉकिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें जो हमारे खास करके जो हमारी कौम है, जो हमारे मुसलमान हैं जी, जो खा के जो है आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वॉकिंग करना पसंद नहीं करते।
तो दिन में कितने आवर वॉकिंग करना है इन लोगों को? जी, इसको पर डे 45 मिनट्स वॉकिंग करना है और हफ्ते में 5 दिन तो कंपलसरी वॉकिंग करना है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ वॉकिंग ही करना है बोल के, और कौन सा भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो आपको पसंद आता वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप, जैसे वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, या फिर जो है ना आजकल बहुत सारे लोग जो है ना डांस भी करते हैं, जुम्बा भी करते हैं। सो ये सब जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं, या फिर ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ना उतरना ये भी ज़्यादातर आता है। और हमारे कौम में क्या है, हमारी कम्युनिटी में लेट खाने की एक हैबिट है। ये लेट खाने की वजह से क्या होता है बोले तो एंटायर शुगर साइकिल पूरा चेंज होता। तो डायबिटिक पेशेंट्स को जो है ना टाइम टेबल से खाना, जैसे जो है ना सुबह 8:30 to 9 o'clock के बीच में ब्रेकफास्ट, अगेन फिर आफ्टरनून 1:30 to 2 o'clock के बीच में लंच, फिर अगेन 8:30 to 9 o'clock के बीच में डिनर। आप डिनर जितना जल्दी करेंगे उतना ही आपकी शुगर कंट्रोल होती। डिनर जल्दी करें तो आपकी फास्टिंग शुगर कंट्रोल में रहती। और हर दिन कितना खाते उतना खाना है। जैसा बिरयानी बन गई उस दिन ज़्यादा नहीं खाना, जैसे दाल खाना बना उस दिन कम भी नहीं खाना। मॉडरेट क्वांटिटी मेंटेन करना, मतलब जैसे 2 रोटी या फिर 1 बाउल ऑफ राइस जो लेते हैं हर दिन, वही क्वांटिटी में मेंटेन करना है। ईद के दौरान में वही क्वांटिटी, ईद के दौरान भी वही क्वांटिटी मेंटेन करना है, ईद के बाद में भी वही क्वांटिटी मेंटेन करना है। और अक्सर बकरीद में क्या होता है बोले तो हम लोग फ्रोज़न गोश्त ज़्यादा खाते हैं, जैसा फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रख के 10 दिन 15 दिन तक गोश्त खाते हैं। ये फ्रोज़न फूड्स ये शुगर पेशेंट्स, हाइपरटेंशन पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स के लिए जो है ना मना है। सो जितना हो सकता है उतना फ्रेश बना हुआ खाना है। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी, आजकल आम का भी सीज़न है, बहुत सारे लोग जो है ना आम भी ज़्यादा खाते हैं। आम भी ज़्यादा नहीं खाना। आम का सीज़न आता है साल में एक बार, मगर साल में एक बार जो आम का सीज़न 1 महीना या 1.5 महीने के लिए जो सीज़न जो आता है, 1 महीना 1.5 महीने में जो है ना कंटिन्यूस आम खा के उनकी शुगर जो बढ़ती, फिर वो शुगर कंट्रोल होने के वास्ते और 2 महीने का टाइम लगता। तो इसीलिए आम भी जो है रिस्ट्रिक्ट करना है। और ये बकरीद का सवाल आप करे थे मटन के बारे में, आजकल मटन तो चलता, मटन के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ज़्यादा चलता। ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मना करना है। शुगर पेशेंट जो है ना कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, जैसे पेप्सी हो गया, इंदू बिंदु कुछ भी नहीं पीना है उसको। अगर आपको बदहज़मी हो रही तो जो है ना जस्ट बॉइल्ड जीरा वाटर लीजिए आप, और बदहज़मी हो रही तो लिमिट खाइए, वॉकिंग कीजिए, ताकि जो है ना आप हज़म कर सके। जितने भी कैलोरीज आप एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक करते हैं, फिर उतना ही कैलोरीज आपको बर्न भी करना है, ये याद रखना है। खाना बड़ी बात नहीं है, उसको पिघलाना बड़ी बात है। तो कौन से फ्रूट में जो है कौन से चीज़ से जो है लोगों को, पेशेंट को जो है फ़ायदा पहुंचाता है? जी देखिए, शुगर पेशेंट्स को जो है ना एप्पल खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, मस्क मेलन खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं। उसके बाद में आप जाम का सीज़न है, जाम खा सकते हैं। जामुन का सीज़न है, जामुन खा सकते हैं। एवोकाडो खा सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट, बटर फ्रूट, ये सब फ्रूट खा सकते हैं, मगर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लिमिट क्वांटिटी। और फ्रूट्स भी कब लेना है बोले तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स बोलते हैं, जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स आता है, मिड मॉर्निंग स्नैक्स में लेना है। या फिर जो है ना इवनिंग स्नैक्स, प्री डिनर भी लेना है आपको फ्रूट्स। प्री डिनर फ्रूट्स लेने से एक तो एडवांटेज क्या होता है, इसमें जो है ना आपको रात की खाने की भूख कम लगती, तो जो है ना आप कम खाते हैं, उसका डाइजेशन स्लो रहता और आपका शुगर भी कंट्रोल रहता।